मासा, अगर हमने 2 महीने इंतजार किया तो भाभी सा और बच्चा दोनों। शादी के 20 साल में पहली बार 7 महीने तक बच्चा बचा है, रुका है जमुना की कोख में। गिरना होता अब तक गिर गया होता जैसे पहले गिरा था। अब इस अंग्रेजी डॉक्टर की बातों में आकर ऐसे कैसे हाथ धो लें अपने बच्चे से। मासा, बाद में बच्चे और भाभी सा दोनों की जान को खतरा है। अरे कोई खतरे की बात नहीं है, ये सारे डॉक्टर ऐसी डराने की बातें करते रहते हैं। ऑपरेशन करो छुट्टी पाओ। अरे डॉक्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बसंत, उसके लिए तो यही एक आशा बची है ना। भगवान राजी खुशी रखे भैरो, तेरा तो जगदीशिया है ना, तेरा नाम लेने के लिए। पर इस बार संतान नहीं हुई तो तेरा बड़ा भाई बसंत निर्वंशी रह जाएगा। हाँ, अब तक जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी, पर जानते बूझते बच्चा गिराने का पाप मैं इस परिवार में नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बसंत से कह दे, बता दे डॉक्टर को जाकर। मासा, डॉक्टर ने कहा है जमुना जी बहुत कमजोर हो गई हैं, दर्द नहीं सह पाएंगी। तो तू क्यों चिंता कर रही है बींदड़ी? 2 महीना है ना बच्चा आने में, तो ठीक है। मैं बहू का देसी इलाज करा के, जड़ी बूटी खिला के उसे बच्चा जन्ने लायक बना दूंगी। अरे सफेद कोट वाले क्या जानते हैं, चाकू छुरी चलाना जानते हैं बस, जड़ी बूटी को घास फूस समझे। अरे सैकड़ों साल पहले भी जब डॉक्टर नहीं होते थे तब भी तो बच्चे जनते थे, हैं? तो चिंता मत कर, मुझे देवी माँ पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू और मेरे पोते पे आंच भी नहीं आने देगी, देख लेना। जैसी आपकी आज्ञा मासा, पर मुझे लगता है कि हमें भाई साहब की भी राय जान लेनी चाहिए। आखिर सवाल उनकी पत्नी के जीवन का है। बोल बसंत। बसंत बोल। वो मैं पता नहीं, मासा जो कहे। मुझे स्वीकार है। तो अभी कुछ सोचा या नहीं आप लोगों ने? तो क्या फैसला लिया? बिल्कुल चिंता मत करना है, देवी माँ तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगी।
आप जानते हैं, एक बच्चे की जिद में अपनी बहू की जान खतरे में डाल रहे हैं आप सब। और आप क्या कर रहे हो? 7 महीने के गर्भ को गिराने की बात कर रहे हो? अरे अम्मा जी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे कैसे नहीं है भैरव, हमारा तो भरोसा उठ गया यहाँ से। चल अपनी भाभी को घर ले चल। मासा आप एक बार बात कर लो। अरे जब से आई हूँ वही तो सुन रही हूँ। एक और बार यही कहूंगा मैं कि अगर आप डिलीवरी का इंतजार करती हैं तो आप 2 जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं। और आप क्या पुण्य का काम कर रहे हो भाया जी? एक बच्चे की जान के पीछे पड़े हो। अगर आपको मुझ पर कोई भरोसा नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करके माँ की जान को बचा लीजिए। हाँ, क्योंकि तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मासा बहस करने का क्या फायदा, आप चुप हो जाओ ना। अरे तू इनको क्यों नहीं समझा रहा, मुझे क्यों बता रहा है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जमुना जी की जो इस वक्त हालत है उसमें बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है, और अगर आप लोग देर करते हैं तो ना भाया ना, मैं अपनी बहू और पोते को इस कसाई खाने में नहीं रख सकती। जब देखो वही बात, ऑपरेशन करा दो, बच्चा गिरा दो। डॉक्टर साहब मैं पूछूं आपसे, अगर आपको इतना भरोसा है अपनी पढ़ाई पे, अपनी डॉक्टरी पे, अरे तो एक बार छाती ठोक के बोलो ना कि जन्ने वाला बच्चा जी जाएगा, तो मैं भी हाँ कर दूं। अम्मा जी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं ही नहीं समझने की कोशिश कर रही। अरे डॉक्टर साहब, मैंने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 बच्चे जने, और बहुत औरों के भी बहुत जनवाए हैं। हाँ, आप कह रहे हो मैं समझ नहीं रही। डॉक्टर साहब, अपनी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी दिलाने के लिए सारी कागजी कार्रवाई कर दी है मैंने। वसंत जी आप तो समझने की कोशिश कीजिए। अरे आप क्यों नहीं समझते हैं? मासा ने कहा ना, जो कहा वो कीजिए बस। हम आपसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराने से पहले इन पेपर्स पे आपको उनके दस्तखत लेने होंगे। कुछ सीख अपने भाई से। चल गाड़ी निकलवा दे। अरे गाड़ी निकलवा दे। ये कागज पर दस्तखत कर दो जमुना। क्या? अस्पताल से छुट्टी के कागज है। हम अपने घर जा रहे हैं जमुना। भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बच्चे की चाह के लिए जीजी का जीवन। और जगदीश आप ही का बेटा है ना भाई साहब?
एक मिनट। पता नहीं आपके परिवार वालों ने आपको सब कुछ सच सच बताया है या नहीं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है। मेरे हिसाब से आपको अभी इसी वक्त ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिलीवरी तक इंतजार करती हैं तो बच्चे के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और अगर आप इन पेपर्स पर दस्तखत नहीं करती हैं तो हम आपके परिवार वालों को आपकी जान जोखिम में डालने से रोक सकते हैं। बिन बच्चे की पत्नी और बहू की अपने घर में क्या जगह हो सकती है डॉक्टर साहब? ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। उसकी भी वही मर्जी है जो हम सबकी है। दस्तखत कर दो जमुना। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, मेहरबानी करके उन्हें समय पे देते रहिएगा। आप कष्ट मत करो डॉक्टर साहब, आपकी अंग्रेजी दवाइयों से तो हमारी जड़ी बूटी भली। और वैसे भी औरत दवाइयों के आसरे नहीं, अपनी सहने की शक्ति से बच्चा जनती है ना बिंदनी। अरे रुका नंदी, अरे रुका नंदी, अरे रुका नंदी, रुका नंदी। हंस रही क्यों है? आप भाषा बंद भी कर और बता ससुरे में क्या हुआ? हाँ, तू पहली बार गई थी ना वहाँ, कैसा लगा? नहीं बताती, बता ना आनंदी। इतना क्या इतराती है? घर कैसा था? घर वाले से बात हुई? वैसे ही अकड़ रहा था कि उससे अच्छे से बात करी। अरे बोलना आनंदी, बोलना। अरे बोलना, बोलना। अगर तू नहीं बोलेगी ना तो मैं गुड़िया से खेलने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है बताती हूँ, चलो। चल। बहुत बड़ा घर था मेरे ससुराल का, कितने सारे लोग आए थे वहाँ और पकवान इतने कि पूछी मत, लागे जैसे दाना हलवाई की दुकान हो। लेकिन तुम लोगों को क्यों बुलाया था वहाँ? उनके घर छोटा बच्चा आने वाला है ना, उस बंदर का भाई, इसीलिए सब लोग वहाँ बहुत खुश थे। लेकिन ताई जी के पेट में जोर का दर्द था तो अस्पताल जाना पड़ा, सारा मजा धरा रह गया। और तेरा दूल्हा वो कैसा है? वो आकड़ू, बहुत होशियार समझता है अपने आप को। मुझे चिट्ठी भी दी उसने। चिट्ठी तूने पढ़ी? अरे बावली, क्यों नहीं पढ़ी? पढ़नी चाहिए थी, तेरे लिए प्यार की बात लिखी होगी उसने। प्यार की बात क्या होती है? क्या होती है? अरे जिसे पिक्चर में दिखाते हैं, हीरो हीरोइन से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरी बहुत याद आती है, ऐसे। छी,
नहीं, अगर उसने ऐसा लिखा होगा ना तो दूंगी गाल पे एक खींच के, सारी उंगलियों के छाप आ जाएंगे। क्यों हंसी? ये हंसी ना इसलिए। अरे घर वाला ऐसे ही तो बातें लिख के देता है, तो इतना गुस्सा क्यों होती है? लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसके माँ बाप बहुत अच्छे लगते हैं। तेरे धूली की अम्मा, यानी तेरी सास भी? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। चल झूठी, सासें कभी बहू से थोड़ी प्यार करते हैं। तेरी सास नहीं करती होगी, पर मेरी तो करती है। अरे राम, भूल गई ना, रानी जीजी को तो कुछ नहीं बताया, अभी जाकर बताती हूँ। रुक आनंदी, कहाँ जा रही है रानी जीजी को बताने? रानी जीजी, तुम क्यों चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ? तू भी पड़ जा जाके बिस्तर पे, काढ़ा भिजवा दूंगी तेरे लिए भी। मासा, प्रणाम मासा। प्रणाम। मुंह मीठा करवाइए, खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। कचहरी से आ रहा है क्या? जी हाँ, जमीन का पुराना केस हम जीत गए हैं। अब तो उस जमीन पर भी सोना उगेगा, तिजोरी और भर जाएगी आपकी। अरे ये तो तू बहुत अच्छी खबर लाया लखन। हाँ कागज दिखा। हाँ देखिए मासा। सुमित्रा। जी मासा। तेरा मिठाई ला जल्दी से। नहीं मासा, मेरा व्रत है आज, फिर किसी दिन आकर जी भर के मिठाई खाऊंगा। अच्छा ठीक। चलो देवी माँ की कृपा से इतने सालों बाद ही सही पर जीत हो गई हमारी मासा। सुनिए, आप कहते हैं ना आनंदी इस घर के लिए शुभ है, उसके घर में आने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप कोई अच्छी सी चीज लेकर उसके लिए भेज दीजिए। तो फिक्र मत कर, मैं आनंदी के लिए कुछ ले लूंगा, लेकिन अभी चुप रहना, किसी से कुछ कहना मत। मैं समझी नहीं। अरे अगर मैं मासा से कहूंगा तो वो नहीं मानेंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि सब कुछ उनके बेटों की मेहनत और किस्मत का फल है, बहुओं को सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। कागज तो ठीक लग रहे हैं माँ। ये काम तो चोखा हो गया। हाँ ठीक है लखन। मैं जानता हूं सुमित्रा, मासा जिस तरह से अपनी बहुओं से बर्ताव करती हैं तुझे दुख होता है, लेकिन दुख मुझे अपने लिए नहीं होता, मुझे तो अब आदत हो गई है। लेकिन जब वो आनंदी के लिए कुछ बोलती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी प्यारी है वो, इतनी सुंदर और सुशील बहू कहाँ मिलेगी हमें। तू एक बार उसे इस घर में आ जाने दे, देखना आनंदी मासा का भी मन मोह लेगी। ऐसी बात नहीं है कि मासा उसे पसंद नहीं करती हैं, थोड़ी सख्त है बस। भगवान की दया से समधी बहुत अच्छे मिले हैं, कितने सीधे लोग हैं। मन भर के उनकी और अपनी आनंदी की आवभगत करना चाहती थी, लेकिन जमुना जीजी की तबीयत बिगड़ गई। पहली बार बहू घर आई और मैं उसे लाडकोट भी ना कर सकी। इसीलिए आपसे कहा था कि कोई अच्छी सी चीज ले आना आनंदी के लिए। मैंने तेरी कोई बात टाली है आज तक? तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा, लेकिन मासा को बिना बताए। लेकिन आप तो मासा से कभी झूठ नहीं बोलते। उस प्यारी सी बच्ची के लिए अगर झूठ बोल भी दिया तो कोई पाप नहीं लगेगा। तू चिंता मत कर, मैं कल ही जाऊंगा और तेरी बहू को इतनी प्यारी भेंट देकर आऊंगा कि वो खुश हो जाएगी। चल अब तू भी खुश हो जा। डर गए है ना?
बहुत डर गया मैं, एकदम डर गया। क्या बात आनंदी, आज बहुत खुश लग रही हो। देखो बाबू काका, हमारे सासरे वाले आए हैं। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। हमारे बागीचे में बहुत सारे जामुन पके हैं, मैं तोड़कर खिलाऊंगी। चलो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अगली बार मेरी लाडो, आज जरा जल्दी वापस जाना है। ठीक है बेटा? ठीक है, पर अंदर तो चलो। चल। पधारिए समझी। नमस्ते, कैसे हो? बस सब ठीक ठाक। लाइए मैं पकड़। अरे नहीं नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अरे आइए आइए। घर में सब कुशल मंगल? जी सब ठीक ठाक। जमुना जी की तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। लाडो अंदर आ, थारो काम है। मुझे सासरे वालों के साथ बैठना है। ऐसे नहीं बोलते। तो क्या बोलूं बापू? अपने बापू की तरह मुझे भी बापू बोलना। आपको बापू कैसे? बापू साहब। अब से इन्हें बापू साहब कहो। अच्छा लाडो अंदर आ। जा। और जगदीश साहब कैसे हैं? सासरी वालों के सामने ऐसे नाचते नहीं और इतनी बातें भी नहीं करते। थारे को बड़ों की इज्जत करना सिखाया ना मैंने। आनंदी बेटा। जी बापू साहब। जरा यहाँ आना। ये सब तेरे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? बहू पहली बार हमारे घर आई और अस्पताल के चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं सके। ये सब जगदीश की माँ ने बड़े प्यार से भेजा है। बहुत भाग्यशाली है ये हमारे परिवार के लिए। जब से रिश्ता जुड़ा है, एक के बाद एक खुशियों भरी खबरें आ रही हैं। बापू साहब मैं जाऊं? जा बेटा। मैं चाय नाश्ता ले आऊं। सुनो, ऊपर से जरा थाल उतार देना। आप पानी पीजिए, मैं भी आया। अरे भागो, कौन सा थाल? अरे कुछ नहीं, वो तो बहाना था। सुनो, समझी जी हमारी छोरी के लिए इतना कुछ ले आए हैं। हमें भी तो कवर्सा के लिए कुछ भेजना चाहिए ना। हाँ भेजना तो चाहिए, पर अभी समय नहीं है हाट जाने का, और समझिए जल्दी में। नहीं, वो घनघोर के लिए हमने बूसट और पतलून का कपड़ा ला के रखा था ना। हाँ अभी वही दे देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अंदर अलमारी में है, आप ले आओ, मैं तब तक चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, आज्ञा दीजिए मुझे। जिम के जाओ आप। नहीं आज नहीं, अनाज मंडी में जाकर सौदा भी करना है, फिर कभी। ये कंवरसा के लिए। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ये रहने दीजिए। देखिए मना मत कीजिए, इसे रख लीजिए। ठीक है चल। अच्छा माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? इतने बड़े झुमके, इतना भारी हार, ये गहने, ये छोरी ये सब कुछ कहाँ से लाई?